हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4। अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियोस नहीं वॉच करी हैं तो आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो देख सकते हैं। तो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में अपना कंप्लीट किया था डिमांड को, तो आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं, हमने आपको बताया था कि डिमांड क्या होती है। डिमांड का मतलब होता है जब किसी चीज़ की डिज़ायर, क्या बताया था, जब हमें किसी की डिज़ायर प्लस हमारे पास परचेजिंग पावर होती है। क्या होती है? परचेजिंग पावर होती है। तो उसको मिलके हमारी क्या बन जाती है? उसको मिलके हमारी बन जाती है डिमांड। तो किसी भी गुड्स को परचेज करने की पावर होना और हमारे पास इच्छा होना उसको खरीदने की, दोनों ही ज़रूरी होते हैं। जैसे आपका मन करता है मुझे तो आईफोन परचेज करना है, मन तो सबका करता है। तो आपका मन करता है, मन से डिमांड नहीं होगी। डिमांड कब होगी? जब आपका मन भी कर रहा है और आपके पास उसको खरीदने के लिए पैसे भी हैं, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी डिमांड कहलाएगी। तो सभी बच्चों को ये तो क्लियर हो गया होगा कि अब डिमांड होता क्या है। अब बच्चों बढ़ते हैं अपने आज के चैप्टर पे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि हमारी डिमांड में कितने परसेंट चेंज आ रहा है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। मतलब अगर हमारे प्राइस में चेंज आ रहा है, मतलब कितने परसेंट प्राइस में चेंज आ रहा है, तो उससे हमारी डिमांड में कितने परसेंट चेंज आएगा। जैसे मान लीजिए आपके प्राइस 20% चेंज आया, प्राइस में जो चेंज आया वो आपका 20% आया है, तो उस चेंज से आपकी डिमांड में कितने परसेंट चेंज आएगा, उसको ही हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आइए बच्चों देखते हैं डेफिनेशन से। Price elasticity of demand is measure of the percentage change in demand for the goods divided by the percentage change in price। तो यही होता है बच्चों इसमें नॉर्मली परसेंटेज चेंज इन, जो परसेंटेज चेंज होता है आपका डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसी फॉर्मूले से हम अपना फाइंड करते हैं ईपी। ईपी बोलते हैं अपना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। तो आप क्या समझें यहाँ पे, नॉर्मली आपकी डिमांड में कितने परसेंट चेंज आएगा जब आपके प्राइस में चेंज आ रहा है। एक तरह से जितनी परसेंट आपके प्राइस में चेंज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपकी डिमांड में कितने परसेंट चेंज आएगा। जैसे मान लीजिए आपके प्राइस जो हैं वो पहले 8 हैं और अब आपके प्राइस 10 हो गए, तो आपकी जो डिमांड है, क्वांटिटी है, मान लीजिए पहले क्वांटिटी 10 थी तो अब वो 8 हो गई, तो दोनों में कितने परसेंट चेंज आया है, तो वो हम देखते हैं, उसको ही हम बोलते हैं अपना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। इसकी डिग्री पढ़ेंगे, आपको सिर्फ जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनना है। तो नॉर्मली सबसे पहला हमारा है इलास्टिक डिमांड। हाईली इलास्टिक डिमांड क्या होता है मैम? हाईली इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है आपकी वो सिचुएशन होती है जब आपके जो डिमांड में चेंज आ रहा है वो तो आपका ज़्यादा आता है और जो आपके प्राइस में चेंज आ रहा है वो आपका कम आता है। अब बच्चे कहेंगे मैम ये कैसे है? तो देखिए, नॉर्मली देखिए, जैसे ये आपके प्राइस हैं और ये आपकी क्वांटिटी है। पहले आपके प्राइस 10 थे और आपकी जो क्वांटिटी थी वो आपकी थी 1000। पहले आपके प्राइस 10 थे तो आपकी क्वांटिटी कितनी थी? 1000। अब आपके प्राइस 11 हो गए तो आपकी क्वांटिटी कितनी हो गई? 600। तो बच्चों देखिए, प्राइस में थोड़ा चेंज आया है बट आपकी क्वांटिटी में बहुत चेंज आया है। तो यही क्या कहलाता है आपका इलास्टिक डिमांड। मतलब आपका जो ईपी है, ईपी बोलते हैं हम इलास्टिक डिमांड को, ये आपका बड़ा है
तो इसे हम बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी यहाँ पे इलास्टिक है। क्या है यहाँ पे हमारी डिमांड इलास्टिक है, या इसलिए हम कह देंगे ईपी इज ग्रेटर देन 1। तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आपकी डिमांड में ज़्यादा चेंज आता है आपके प्राइस से। तो इसलिए ही आप ये देख सकते हैं अपना डायग्राम में देखिए, जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी में जो चेंज है वो ज़्यादा शो हो रहा है, और जो आपके प्राइस में चेंज है वो आपका कम शो हो रहा है। तो नॉर्मली इसलिए इसको कौन सा कर्व बोला जाता है, एक तरह से इसका नेम होता है, उसे हम बोलते हैं स्टीपर। क्या बोलते हैं, स्टीपर बोलते हैं, इसका नाम होता है। इलास्टिक डिमांड के को पूछ सकते हैं आपसे एमसीक्यू में कि इसका नेम क्या होता है कर्व का, इसे हम बोलते हैं स्टीपर। तो आई होप बच्चों अब यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा। तो आपसे कभी भी पूछते हैं इलास्टिक डिमांड कौन सी होती है, तो आप क्या बोलेंगे, ईपी इज ग्रेटर देन 1। तो हमारा क्या होता है, ये हाईली इलास्टिक। अब सेकंड है हमारा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब हमारे प्राइस में जितना चेंज आता है उतना ही परसेंट चेंज हमारी क्वांटिटी में आता है। मतलब अगर प्राइस 20% से इंक्रीज हो रहा है तो हमारा जो डिमांड है, जो क्वांटिटी है, वो 20% से ही डिक्रीज हो रही है। तो दोनों का चेंज बराबर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपना यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और बच्चों इस कर्व को हम क्या बोलेंगे, इस कर्व को हम बोलेंगे अपना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आप देख रहे हैं शेप दोनों, ये थोड़ा यहाँ पे इसमें डायग्राम में क्लियर नहीं है, मतलब इसमें लग रहा है कि प्राइस में कम चेंज है और डिमांड में ज़्यादा चेंज है, बट दोनों में इक्वल चेंज होगा और इस कर्व को हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और जब दोनों में इक्वल चेंज होगा तो उसको हम बोलते हैं ईपी इक्वल टू 1। क्या बोलेंगे, ईपी इक्वल टू 1 बोलेंगे। तो ये कौन सी डिमांड है आपकी, ये आपके यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जिसमें ईपी किसके इक्वल होता है, 1 के। और इसमें जो आपका डायग्राम बनता है, उसमें जो कर्व बनता है, उस कर्व को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। समझते हैं इनइलास्टिक डिमांड क्या होती है। अब बच्चों इनइलास्टिक डिमांड में होता है, नॉर्मली आपके प्राइस में तो ज़्यादा चेंज आता है और आपकी क्वांटिटी में कम चेंज आता है। सबसे पहले हमने पढ़ा था आपका इलास्टिक डिमांड में कि प्राइस में कम चेंज आ रहा है और क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज आ रहा है, उसको हम बोल रहे थे अपनी इलास्टिक डिमांड। बट अब हम पढ़ने वाले हैं इन इलास्टिक डिमांड। तो इन इलास्टिक डिमांड में क्या होगा, प्राइस में आपका ज़्यादा चेंज आएगा और क्वांटिटी में कम चेंज आएगा। वो कैसे मैम, देखिए जैसे ये प्राइस हैं और ये आपकी क्वांटिटी है। प्राइस पहले आपके 25 थे तो क्वांटिटी 10 थी, और प्राइस अब आपके 35 हो गए तो क्वांटिटी 9 हो गई। तो क्वांटिटी में कम चेंज मिला और जो प्राइस था उसमें ज़्यादा चेंज आया, तो इसको हम बोल देते हैं इन इलास्टिक डिमांड। तो आप इसका कर्व देख सकते हैं, नॉर्मली कर्व में भी देख लीजिए, यहाँ पे नॉर्मली दिया हुआ है क्वांटिटी बहुत कम बढ़ रही है, जो क्वांटिटी है वो आपकी बहुत कम बढ़ रही है, बट प्राइस आपके ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है इन इलास्टिक डिमांड क्या होती है, तो आप बोलेंगे जब ईपी इज लेस देन 1 होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इन इलास्टिक डिमांड कहलाएगा। तो आई होप बच्चों आपको ये तीनों डिग्री क्लियर होनी चाहिए। तो नॉर्मली रिवाइज करा देते हैं आपको। हाईली इलास्टिक डिमांड कब होती है, जब आपके प्राइस में कम चेंज आएगा और क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज आएगा। मतलब क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज आ रहा है तो आपका ईपी ग्रेटर होगा 1 से। तो ये याद रखेंगे, इलास्टिक में क्या होगा, ईपी ग्रेटर होगा। दूसरा आता है आपका यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या है आपका, नॉर्मली दोनों में इक्वल चेंज आ रहा है, तो दोनों में इक्वल चेंज आएगा तो ईपी इक्वल्स टू 1 होगा। लास्ट बचता है आपका इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक में क्या था, प्राइस में जो चेंज है वो ज़्यादा है और जो क्वांटिटी में चेंज है वो आपका कम है, तो इसको हम क्या कह देंगे, ईपी लेस देन 1।
तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे बचती हमारी 2 डिग्री और, तो टोटल डिग्री हमारी कितनी है, 5 हमारी टोटल डिग्री है। तो सबसे पहला हमारा है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। पढ़ लेना आप ध्यान से, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोला है यहाँ पे। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में होता है कि हमारे प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आता है, सिर्फ हमारी क्वांटिटी में चेंज आता है। जैसे मान लीजिए प्राइस आपके 10 है और अब भी 10 है, पहले भी 10 थे और अब भी 10 है, बट क्वांटिटी पहले आपकी 10 थी और अब आपकी 12 हो गई। यार क्वांटिटी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, बट क्वांटिटी चेंज हो रही है। प्राइस में कोई चेंज नहीं है बट क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, तो वो क्या कहलाता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को हम बोलते हैं ईपी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं, ईपी इक्वल्स टू इन्फिनिटी बोलते हैं। और इसको हम बोल देते हैं अपना हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व। बच्चों आपको इनके नाम भी याद रखने हैं क्योंकि ये आपसे पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू की फॉर्म में। तो हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व नॉर्मली आप देख रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल शेप बन रही है इसकी, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व बन जाएगा। तो इसमें होता क्या है, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आता है, सिर्फ आपकी क्वांटिटी में चेंज आता है। लास्ट है हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में क्या होता है, इसमें उल्टा कर दीजिए। नॉर्मली इसमें क्या होता है, आपके प्राइस में चेंज आएगा। जैसे देखिए प्राइस आपका 8 था तो 10 हो गया, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर क्वांटिटी 8 है तो 8 ही रहेगी। प्राइस आपका घट बढ़ रहा है बट आपकी क्वांटिटी में कुछ भी घट बढ़ नहीं रहा है, क्वांटिटी आपकी एज इट इज वो ही रहेगी। तो वो क्या कहलाएगा, आपका परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इसमें क्या होगा, ईपी जो होगा वो आपका इक्वल होगा 0 के। जब आपकी क्वांटिटी में चेंज नहीं आएगा, प्राइस में चेंज आएगा सिर्फ, तो ईपी इक्वल्स टू 0 होगा। इसको हम कौन सा कर्व बोलेंगे, वर्टिकल डिमांड कर्व बोलेंगे। तो आई होप बच्चों आपको अपने पूरे 5 डिग्री समझ आनी चाहिए। कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। पूछ सकते